ज्योति बाथरूम में जाकर फटाफट नहाकर नई साड़ी पहनकर निकलती है। आईने के सामने खड़ी मांग में सिंदूर भरकर माथे में बिंदी लगा रही ज्योति। बाथरूम में पता नहीं और क्या क्या था, उनके बारे में बाद में पूछ लूंगी। पहले किचन में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म चाय तो बना दूं। ये सोचकर ज्योति हॉल में पहुंच जाती है और देखती है कि रोबोट्स और रवि, अतुल और सोनू को डस्टिंग और क्लीनिंग करते हुए। तभी एक रोबोट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और साइड प्लीज, साइड प्लीज। रोबोट को बात करता देखकर ज्योति हैरान हो जाती है। ये रोबोट तो बोलता भी है। रोबोट ज्योति के साइड से निकल जाता है। ये तो कुछ अलग ही है, नया है। सोचती हुई ज्योति किचन ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर मंदिर पर पड़ती है। चाय बाद में बना लूंगी, पहले पूजा कर लेती हूँ। सोचती हुई ज्योति मंदिर के पास जाती है और देखती है सिर्फ गणेश जी की मूर्ति। ऐसा लगता है यहाँ भगवान की पूजा के लिए भी कोई रॉयल फैसिलिटी है, लेकिन वो क्या है मुझे नहीं पता। अगर इन नौकरों से पूछूंगी तो हंसेंगे मुझ पर। एक काम करती हूँ, मम्मी जी से ही पूछ लेती हूँ। सोचती हुई ज्योति सीढ़ियां चढ़कर 7वें फ्लोर में अपने सास ससुर के रूम तक पहुंचती है, जहां वो देखती है कि शिवी और राशि दुर्गा को साड़ी पहना रही हैं। ज्योति को पसीने से नहाया और हांफता देखकर, बहू तुम हाफ क्यों रही हो? मम्मी जी, मैं 7वें माले से सीढ़ी चढ़कर आई हूँ तो सांस फूल गई है मेरी। क्या कहा तुमने? इसका मतलब एस्केलेटर बंद है और लिफ्ट भी तो है, तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि एस्केलेटर क्या होता है और लिफ्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो सब मैं तुम्हें अभी बता दूंगी, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? थकने के लिए? मैं ये पूछने आई थी कि मंदिर में पूजा के लिए भी कोई स्पेशल फैसिलिटी है या फिर? पास ही रमेश से जूते पहन रहे विश्वनाथ, इस विला में हर काम के लिए रॉयल फैसिलिटीज है, लेकिन भगवान की पूजा पारंपरिक तरीके से ही होती है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। वो दोनों ज्योति को रूम से बाहर एस्केलेटर के पास लेकर जाते हैं। ज्योति बहू, ये सीढ़ियां नहीं, ऑटोमेटिक एस्केलेटर है। किसी भी इंसान को अपने पास डिटेक्ट करके स्टार्ट हो जाते हैं। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ज्योति बहू, तुम एस्केलेटर छोड़ो, मैं तुम्हें लिफ्ट दिखाती हूँ। दुर्गा भी ज्योति को लिफ्ट के पास ले जाती है और लिफ्ट का बटन दबाती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वो तीनों उसके अंदर जाते हैं। ज्योति बहू, तुम्हें जिस फ्लोर में जाना होगा उसका बटन दबा दो, लिफ्ट उसी फ्लोर पर रुकेगी। अभी हमें ग्राउंड फ्लोर पर चलना है। तो दुर्गा ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है। ग्राउंड फ्लोर पहुंचकर वो तीनों मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पहले से ही फूल लिए ललित और रामू खड़े थे। दुर्गा और विश्वनाथ मंदिर को सजाकर पूजा करने लगते हैं। तब तक उनका पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है, लेकिन किरण और निशा का ध्यान फोन में था और प्रकाश अपने ख्यालों में खोया हुआ। पूजा होते ही वो तीनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। मम्मी जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या बात है? मैं कल से देख रही हूँ कि जेठ जी अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। जेठानी जी का उन पर ध्यान ही नहीं रहता और ननद जी फोन चलाती रहती है। बड़े बेटे और बहू के बीच क्या चल रहा है वो तुझे नहीं पता। कई बार पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन किरण दिन और रात सोशल मीडिया में डूबी रहती है। वो दुनिया भर के लोगों से तो कनेक्टेड रहती है, लेकिन घर वालों से दूर हो गई है। तुम उन पर ध्यान मत दो बहू। चलो मैं तुम्हें इस विला की रॉयल फैसिलिटीज के बारे में बताता हूँ, जिसकी शुरुआत एंटरटेनमेंट रूम से होगी। वो तीनों ज्योति को एंटरटेनमेंट रूम तक ले जाते हैं, जहाँ मिनी मूवी थिएटर, होम थिएटर, बार और डिस्को था। अरे ज्योति, ये है हमारा एंटरटेनमेंट रूम। यहाँ पूरी फैमिली मूवी देखती है और पार्टी भी करती है। बहू, ये ऐसा वैसा मूवी थिएटर नहीं है, 4D है। हम यहाँ कोई भी लेटेस्ट रिलीज मूवी सीधा सैटेलाइट से देख सकते हैं। ये रॉयल फैसिलिटीज, ऐसी फैसिलिटी शहर में शायद ही अभी किसी और के पास हो। ये 4D क्या होता है? उनमें से कोई भी ज्योति के सवाल का जवाब दे पाता उससे पहले ही वहाँ एक्साइटेड किरण आती है और मॉम, एक लेटेस्ट मूवी आई है जिसमें एक्शन है, थ्रिलर है और एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल सही टाइम पर मूवी रिलीज हुई है। ज्योति बहू मूवी भी देख लेगी और उसे 4D का मतलब भी समझ में आ जाएगा। पूरी ओबेरॉय फैमिली पॉपकॉर्न खाते हुए और कोक पीते हुए 4D मूवी का मजा लेने लगती है। तभी फायर सीन आता है जिससे पूरा थिएटर आग में घिर जाता है। आग देखकर ज्योति डर जाती है और आग, भागो भागो चिल्लाती हुई राहुल का हाथ पकड़कर उसे भी थिएटर से बाहर ले आती है। उसके पीछे पीछे सभी लोग जाते हैं और बहू, वो आग असली नहीं है बल्कि 4D टेक्नोलॉजी है जो तुम्हें रियल लगेगी। मम्मी जी, मुझे क्या पता ये 4D क्या होता है? मैंने तो कभी थिएटर ही नहीं देखा, हमेशा टीवी पर ही फिल्म देखी है, वो भी कभी कभी। ठीक है बहू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दूसरी फैसिलिटीज के बारे में कल बताऊंगी। अगले दिन पूरे ओबेरॉय फैमिली के सभी नौकरों के साथ स्नो रूम में इकट्ठा होती है। ज्योति बहू, यह तुम्हारे रॉयल ससुराल की सबसे अच्छी रॉयल फैसिलिटीज में से एक है। तुम घर बैठे ही कश्मीर, स्विट्जरलैंड या दुनिया के किसी भी कोने की ठंड का मजा ले सकते हो। बिना बर्फ के कैसे? लिली, हमें स्विट्जरलैंड ले चलो।
राहुल के इतना बोलते ही रूम में लगे प्रोजेक्टर्स स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों को प्रोजेक्ट करते हैं और स्लो मशीन से बर्फ गिरने लगती है। ठंड बढ़ते ही हैंगर में लटके गर्म कपड़े उनके पास आ जाते हैं। एक एक करके शिवी, राशि, रवि, अतुल और सोनू उन सभी को गर्म कपड़े पहना देते हैं। ये फैसिलिटीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कब से बर्फीली जगह जाना चाहती थी। आज ही मेरा सपना पूरा भी हो गया। पूरी ओबेरॉय फैमिली आर्टिफिशियल बर्फबारी में मस्ती करते हैं, लेकिन किरण के चेहरे में उदासी छाई हुई थी। उसका ध्यान सिर्फ फोन पर था। उसकी उदासी देखकर दुर्गा, क्या हुआ किरण, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? जब से छोटी भाभी आई है तब से आपका ध्यान सिर्फ उन्हें रॉयल फैसिलिटीज बताने में है। मैं तो जैसे यहाँ हूँ ही नहीं। इतना बोलकर किरण वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। सभी लोग गर्म कपड़े उतारकर स्नो रूम में ही रख देते हैं और किरण के रूम में जाते हैं। बताओ तो क्या बात है? एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा तो ये बात है, बताओ वो लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है? अपने स्मार्टफोन में हेमंत का फोटो दिखाकर, ये है वो लड़का, इसका नाम हेमंत है। मेरी बहुत केयर करता है और हमारी ही तरह रॉयल फैमिली से है। हेमंत का फोटो देखकर ज्योति, इस लड़की को तो मैं जानती हूँ, ये एक बार मुझसे मिला था। और ज्योति सबको 2 महीने पहले की बात बता रही थी। उस दिन वो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही थी। तभी हेमंत उसके पास आया और, ज्योति मेरा एक काम करोगी? मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो और किस काम की बात कर रहे हो? तुम्हें मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूँ, इतना ही काफी है। तुम मेरा काम करोगी तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। कैसा काम? अरे बस तुम्हें किसी के साथ फोटो खिंचवानी होगी और उसके बाद तुम मालामाल हो जाओगी। अच्छा मैं समझ गई कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं पैसों के लिए कुछ भी करूँ। किरण के रूम में खड़ी पूरी ओबेरॉय फैमिली से ज्योति हेमंत के बारे में सब कुछ बता देती है। ये लड़का सही नहीं है। भाभी जुबान संभाल कर बात करना। मैं हेमंत से प्यार करती हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम भला हेमंत को कैसे जानोगी? वो बहुत अमीर है और तुम जैसे गरीब से उससे क्या काम पड़ेगा? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। ज्योति के पास अपनी इस बात सच साबित करने का कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। ज्योति तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, वो कोई और होगा। गरीब लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आते ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ज्योति और राहुल किरण के कमरे से बाहर आते हैं। उस दिन ज्योति को चैन नहीं था। वो कभी बालकनी में तो कभी छत तो कभी गार्डन में टहलती हुई और अपनी बात सच साबित करने के तरीके के बारे में सोचती रही। गार्डन में रखे झूले पर बैठी ज्योति, मैं कैसे साबित करूं कि मैं सच्ची हूं, मैंने झूठ नहीं बोला। तभी उसके पास उसका जेठ दीपक आता है और, क्या तुमने हेमंत के बारे में जो कुछ भी बताया वो सच है? बिल्कुल सच है। वो लड़का अक्सर मेरे मोहल्ले में आता था और गरीब लड़कियों को लालच देता था। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जेठ जी आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा हूँ। मतलब? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुम उससे एक बार फिर से मिलो और वही बातें करना जो उसने तुमसे की थी। इतना बोलकर दीपक ज्योति के कान में कुछ कहता है। दीपक की बात मानकर ज्योति अपने मोहल्ले में जाकर हेमंत के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद हेमंत उसे देखकर खुद उसके पास आता है और, अरे तुम्हारा तो पूरा कायाकल्प ही हो गया, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गई। तुम वही हो ना जो गरीब लड़कियों को लालच देकर उनसे कुछ करवाते हो? मैं गरीब लड़कियों से कुछ नहीं, बहुत कुछ करवाता हूँ। वो मेरी बात मानकर अमीर दानों के साथ फोटो क्लिक करवाती हैं और फिर मैं उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठता हूँ। आखिर तुम इस तरह का काम करते क्यों हो? किसी दिन पकड़े गए तो? मैंने एक बहुत ही मालदार मुर्गी फंसाई हुई है। वो मेरे प्यार में पागल है और शादी करना चाहती है। शादी होती ही उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी और फिर सारे गलत काम बंद। झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। तुम तो बहके जा रहे हो। ज्योति की बातों में फंसकर हेमंत अपने स्मार्टफोन में किरण का फोटो दिखाकर, ये है वो लड़की किरण। मैंने सिर्फ इसे ही नहीं, इसके भाई को भी फंसाया है। शादी होती ही ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि सारी प्रॉपर्टी मेरी। और फिर अभी अभी आपने हेमंत और ज्योति की जो बातें सुनी और जो कुछ भी देखा वो विला के हॉल में रोबोट की आंखों में लगे प्रोजेक्टर पर चल रही रिकॉर्डिंग थी। जैसी वीडियो कंप्लीट होती है अंधेरा हॉल रोशनी से भर जाता है और दिखती है पूरी ओबेरॉय फैमिली। अब तो आप सबको मेरी बात पर यकीन हुआ। हाँ भाभी, आपने मुझे बचा लिया इस धोखेबाज आदमी से। मैं आपको गलत समझती थी लेकिन आज आपने मुझे बता दिया कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ज्योति की जेठानी निशा उसके पास आती है और उसे गले लगाकर, देवरानी जी आज आपने मेरा और प्रकाश का रिश्ता भी खत्म होने से बचा लिया है। ये तुम क्या कह रही हो निशा बहू? निशा बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। हेमंत ने मेरे साथ भी वैसा ही किया था और निशा को वो फोटो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करता था। मैं भी फोटोज पर यकीन करके दीपक से रिश्ता खत्म करना चाहती थी।
जब मैंने ज्योति की बात सुनी तो मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका मिला और रोबोट के पास जाकर ये रोबोट मैंने उसके साथ भेज दिया। रोबोट ने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड की और सच्चाई बाहर आ गई। सो बेसिकली देखा जाए तो तुम दोनों ने मिलकर इस विला की रॉयल फैसिलिटी का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। उस दिन के बाद पूरा परिवार ज्योति को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ज्योति देखती है कि विला के रॉयल फैसिलिटीज ने सबको आलसी और खुद के कामों के लिए नौकरों और टेक्नोलॉजी पर निर्भर कर दिया है। एक दिन लिफ्ट और एस्केलेटर के मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो पूरा ओबेरॉय परिवार नीचे हॉल में बैठा था। ज्योति, तुम्हें हमारी रॉयल फैसिलिटीज पसंद तो आ रही है ना? ये रॉयल फैसिलिटीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने जो कभी सपने में देखा भी नहीं था वैसी फैसिलिटीज है यहाँ पर। लेकिन फोन चला रही किरण। लेकिन क्या भाभी जी, फैसिलिटीज ने आप सबको आलसी बना दिया है। आप सब नौकरों के बिना कपड़े तक नहीं पहन सकते हैं। अब जब इतनी रॉयल फैसिलिटीज है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है। आप ये सब बातें छोड़ो और ये देखो। स्मार्टफोन में डायमंड नेकलेस दिखाकर। मैं अपने लिए डायमंड नेकलेस ऑर्डर कर रही हूँ। बताओ आपको क्या चाहिए? मेरे पास तो बहुत कुछ है, बस एक चीज की कमी है। बहू, तुम्हें किस चीज की कमी है? हमें बताओ, हम दुनिया के किसी भी कोने से वो तुम्हें ला कर देंगे। मैं जब से यहाँ आई हूँ देख रही हूँ आप लोग साथ होकर भी साथ नहीं हैं। रॉयल फैसिलिटीज ने सुविधाएं तो दे दी है लेकिन आपको एक दूसरे से दूर कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि बस एक दिन। ज्योति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही लिफ्ट और एस्केलेटर रिपेयर कर रहे मैकेनिक आते हैं और लिफ्ट के मेंटेनेंस का काम पूरा हो गया, एस्केलेटर अब वर्किंग कंडीशन में है। उनके इतना बोलते ही सभी लोग वहां से उठकर लिफ्ट और एस्केलेटर से होते हुए कोई अपने रूम में गया, तो कोई गेमिंग रूम में, तो कोई एंटरटेनमेंट रूम में। लगता है ये ऐसे नहीं समझेंगे, इन्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस विला की जितनी भी फैसिलिटीज है वो कैसे काम करती है? AI से। AI और वो इंटरनेट से। इसका मतलब अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो AI बंद हो जाएगा, और अगर AI बंद तो इस विला की आधी फैसिलिटीज बंद। ज्योति उन दोनों के कान में कुछ कहती है। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। उन दोनों के जाने के बाद ज्योति घर के सभी नौकरों को बुलाती है और आप सब कल इस विला में नहीं रहोगे। हम नहीं रहेंगे तो रॉयल फैसिलिटीज कौन संभालेगा? हमारे बिना पूरा विला उथल पुथल हो जाएगा। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगी। ठीक है, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। ज्योति के कहे अनुसार अगले दिन विला के सभी नौकर एक दिन की छुट्टी पर थे और दोनों मैकेनिक्स ने जैसे ही वाईफाई बंद किया पूरे विले में अफरा तफरी मच गई। अपने रूम के वॉशरूम में नहा रही किरण शावर बंद होते ही, अरे शावर कैसे बंद हो गया? लिली, शावर ऑन। हे लिली, शावर ऑन। लगता है इंटरनेट बंद है। अपने कमरे में बैठे ब्रेकफास्ट का इंतजार करने निशा और दीपक। आज ही सर्वेंट ब्रेकफास्ट लाने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? टैब में मैसेज कर रहा दीपक। और कोई भी मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? वाईफाई बंद होने से सिर्फ वही फैसिलिटीज बंद हुई थी जो AI से जुड़ी हुई थी। मोबाइल और टैब वर्किंग कंडीशन में थे। जिस समय वाईफाई बंद हुआ उस समय दुर्गा और विश्वनाथ एस्केलेटर में थे। एस्केलेटर भी AI से कनेक्टेड था उसके बाद ही। अब एस्केलेटर को क्या हुआ? कल ही तो सर्विसिंग करवाई थी। पूरी ओबेरॉय फैमिली रॉयल फैसिलिटीज के ठप होने से परेशान हॉल में इकट्ठा होती है। ये रोबोट और बाकी के सभी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज बंद क्यों हैं? और आज सभी नौकर कहाँ चले गए? शायद किसी वजह से वाईफाई में प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से फैसिलिटीज बंद है। मैं मैकेनिक को बुलाता हूँ। उन सभी को इस तरह बेचैन और परेशान देखकर निशा की हंसी निकल जाती है। बहू, हम परेशान हो रहे हैं और तुम्हें हंसी आ रही है। मम्मी जी, मैं देख रही हूँ कि आप सब रॉयल फैसिलिटीज के कितने आदी हो गए हैं। जरा सी देर रॉयल फैसिलिटीज ठप किया हुई आप सब ऐसे घबरा रहे हैं जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। बिना नौकरों और बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज के खाना कैसे बनेगा? हमें कपड़े कौन पहनाएगा और हम क्या करेंगे? हम एक मिनट भी बिना रॉयल फैसिलिटीज के नहीं रह सकते। बहू, हमारा खाना पीना रहना सब कुछ रॉयल फैसिलिटीज पर डिपेंड था, और रॉयल फैसिलिटीज इंटरनेट और नौकरों पर। ज्योति बहू, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो हमारा मजाक मत उड़ाओ। मम्मी जी, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम क्या कर सकती हो बताओ? आप सब मेरा साथ दो और देखो मेरी फैसिलिटी। ज्योति सभी लोगों को विला के लॉन में ले जाकर स्प्रिंकलर से के नीचे खड़ा करके सबको एक साथ नहलाती है। अरे ये पानी तो बहुत ठंडा है, मैं नहीं नहा पाऊंगा। कुछ देर के बाद सभी एक साथ नहाते हुए। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि नहाने में इतना मजा आता है। सब लोग एक एक साथ नहाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दुर्गा और विश्वनाथ एस्केलेटर की सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाते हैं, साड़ी पहनने की कोशिश करते हुए। दुर्गा, सीढ़ियाँ चढ़कर तो मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ, और अब ये मेड के बिना साड़ी पहनना मुझसे नहीं होगा। साड़ी का पल्लू पकड़कर विश्वनाथ,
अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने को। इस उम्र में ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से पहन लूंगी, तुम अपना काम करो। अरे छोड़ो भी ये शर्माना, बड़े दिनों बाद तो मुझे रोमांटिक होने का चांस मिला है और तुम कहती हो मैं ऐसे ही जाने दूं। एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दुर्गा साड़ी पहनती है। कुछ देर में पूरी ओबेरॉय फैमिली अपने हाथों से पहली बार अपना काम खुद करके डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हो जाती है। हम इस रॉयल फैसिलिटीज में इतना खो गए थे कि छोटी छोटी खुशी और मोमेंट्स जीना ही भूल गए थे। लेकिन आज हमें पता चला कि खुश होने के लिए रॉयल फैसिलिटीज या कुछ बड़े मोमेंट्स नहीं बल्कि परिवार के साथ कुछ पल बिताना ही काफी होता है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन खाना कौन बनाएगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो मैं बना दूंगी, अगर किसी का साथ मिल जाता तो जल्दी बन जाता। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी। वो तीनों किचन में जाकर फटाफट पैनकेक, सूजी का हलवा और रोटी सब्जी बनाकर ले आते हैं और सबको सर्व करती है। पहली बार भूख से परेशान सादा खाना खाकर भी वो सब संतुष्ट थे। ये होती है असली रॉयल फैसिलिटी।